ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 102 दिन पूरे कर लेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण का वह प्रसिद्ध उत्तर शुरू होता है जिसमें वह स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की मानसिक और व्यावहारिक लक्षणों का सजीव चित्रण करते हैं। प्रसंग यह है इस श्लोक का कि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की सबसे पहली और बुनियादी पहचान क्या है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। एक बार और सुनिए। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब इसका चरणबद्ध तरीके से उच्चारण समझेंगे। श्री भगवानुवाच तो सीधा है, आप समझ गए हैं। पहले चरण में 3 शब्द हैं। प्रजहाति, ये सीधा सीधा है, इसमें कोई आघात नहीं है। यदा और कामान, ये भी आराम से अब पढ़ लेंगे। प्रजहाति यदा कामान। फिर दूसरे चरण को भी देखिए, कोई आघात नहीं, कोई विसर्ग नहीं। एक आघात है जरूर, वो सर्वान के लिए, तो 2 नौ का वो आएगा उच्चारण। तो सर्वान पार्थ मनोगतान। अब तीसरे चरण और चौथे चरण में ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आत्मन्यैव, आत्मन्यै कहेंगे, आत्मन्यै, आत्मन्ये, आत्मन्ये वात्मना तुष्टस, इस तरह से पढ़ेंगे। आत्मन्यैवात्मना तुष्टस, आत्मन्यैवात्मना तुष्टस। और चौथे चरण को देखिए, यहाँ पर 4 आघात हैं, इनका हर आघात का अलग अलग उच्चारण आएगा। तो पहले आघात में तो के ऊपर आघात है तो स्थितप, फिर प्रग, 2 ग का आएगा, प्रज्ञ, फिर यस, तो स्थितप्रज्ञस तदोच्यते। 2 शब्दों में इसको बांट लीजिए। स्थितप्रज्ञस तदोच्यते, नीचे आपको लाल अक्षरों में भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह से इसको बांटना है। स्थितप्रज्ञस तदोच्यते। अब मैं दोबारा आपके लिए 2 बार पढ़ूंगा तो आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। एक बार और। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मनस्तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। प्रजहाति भली भांति त्याग देता है या छोड़ देता है। यदा, जिस समय, कामान, कामनाओं को या डिजायर्स को, सर्वान, समस्त, पूरी तरह से, पार्थ, अर्जुन के लिए है, हे पार्थ अर्जुन, मनोगतान, मन में स्थित, जो मन के भीतर पैदा होती हैं डिजायर या इच्छाएं, आत्मनि, अपने ही आत्मा में, एव ही, आत्मनाह, अपने ही आत्मा से, यानी बिना किसी बाहरी वस्तु के, तुष्टस या संतुष्ट, सेटिस्फाइड, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला, तदा, तब, उच्यते, कहा जाता है। तो हिंदी में सरल अर्थ इसका ये हुआ। श्री भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, जिस समय मनुष्य में स्थित समस्त कामनाओं या इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, वह अपनी आत्मा से अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भावार्थ ये, भगवान कृष्ण यहाँ मानसिक स्वतंत्रता का स्वर्णिक नियम या गोल्डन रूल बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है? इच्छाओं का त्याग। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी खुशी को किसी इच्छा, जैसे धन, पद, प्रेम के पूरे होने से जोड़ देते हैं।
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। दूसरा है आत्मसंतुष्टि या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आम आदमी बाहर की चीज़ों में सुख ढूँढता है, जैसे कि नया फ़ोन मिल जाए उसको, नई अच्छी नौकरी मिल जाए या तारीफ़ मिल जाए काम किया हो तो उसने। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का सुख उसके भीतर से आता है। वो अकेला होकर भी बोर नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा में या अपनी आत्मा के साथ आनंद में रहता है। अब परिभाषा क्या है स्थित प्रज्ञ की? जब आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण या कोई रीज़न की ज़रूरत ना पड़े, तब समझिए कि आपकी बुद्धि स्थित या स्थिर हो गई है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि आपकी यात्रा किस तरह से चल रही है। कल फिर नए श्लोक के संग यानी 56वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।